और राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासन के बाद गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा, जो सनातन के खिलाफ है और विधायकों का सम्मान नहीं करता, उसके साथ राजनीति संभव नहीं। वहीं आदि टीवी से खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि आगे का फैसला वे जनता की भावनाओं के अनुसार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने का कोई अफसोस नहीं है। यूपी की सियासत में एक बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने बागी विधायकों में से 3 विधायक, गौरीगंज विधायक अमेठी के राकेश प्रताप सिंह, ऊंचाहार रायबरेली से विधायक मनोज पांडे और अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय प्रताप सिंह को निष्कासित कर दिया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं राकेश प्रताप सिंह, जो अमेठी की गौरीगंज से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया है, आप लोगों ने बगावत की थी। सपा ने कहा है ट्वीट में कि अनुग्रह अवधि पूरी हो गई और आप पीडीए के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो निष्कासन पर पहली प्रतिक्रिया राकेश प्रताप सिंह की क्या है? देखिए, मुझे इस निर्णय का स्वागत है और पहले दिन से कोई अनुग्रह नहीं किया था, न अनुग्रह करके राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। डंके की चोट पे विरोध किया था उन नीतियों का जो समाज विरोधी थी, जो सर्व धर्म विरोधी थी, जो सनातन विरोधी थी, जो राष्ट्र विरोधी थी, उसको करता रहूँगा। उसके लिए राजनीति जरूरी नहीं है, उसके लिए विधायक बने रहना जरूरी नहीं है। मैं सद्बुद्धि दे इन सबको कि ये उत्तर प्रदेश में अमन चैन की बात करें, उत्तर प्रदेश की विकास की बात करें। ये सब केवल षड्यंत्र है, केवल एक परिवार और एक जाति को मजबूत करने का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और उसी के लिए केवल काम किया जाता है। ये ईडीए पीडीए की केवल बात की जाती है। तो क्या आप लोग पिछड़ा दलित विरोधी हैं, जो सपा ने लिखा है? क्या आप मुस्लिम विरोधी हैं? पीडीए का तो उनका फॉर्मूला यही है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 5 साल समाजवादी पार्टी की हमारी सरकार थी और उस समय की फ्रंट लाइन की सीट को आप देख लीजिए, उसमें कितने पाल थे, कितने चौहान थे, नाई, धोबी, तेली, बड़ई, लोहार, कहार, निफात, कितने फ्रंट लाइन पे थे, कैबिनेट मंत्री थे। पीडीए की बात केवल एक जाति के लिए होगी क्या? पीडीए की बात केवल अपने सत्ता हथियाने के लिए होगी क्या? पीडीए को मौका भी दिया जाएगा, पीडीए को ताकत भी दिया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जिला अध्यक्ष पीडीए से बनाए गए हैं? पूरे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पदाधिकारी या राष्ट्रीय फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष कितने पीडीए से बनाए गए हैं? प्रदेश अध्यक्ष फ्रंटल संगठनों के कितने पीडीए से बनाए गए हैं? तो ये सब केवल कहने के लिए है, कहीं पीडीए का कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा कौन जा रहा है, विधान परिषद कौन जा रहा है, ये सब देखने की जरूरत है। यही नाराजगी थी आपकी, यही सब विषय थे या फिर कुछ और विषय था? लोग कह रहे हैं कि राकेश प्रताप सिंह का बहुत व्यक्तिगत लाभ था भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी। देखिए, बहुत लाभ हुआ तो मेरा और कहीं था। मैं उस क्षेत्र का राजनीति करता हूँ जहाँ प्रधानमंत्री बनता है या बना देता था, उनको छोड़ के आया था इनके साथ। मैं जहाँ से आया था इनके साथ, वो प्रधानमंत्री बना देते थे या बन जाते थे। ये फालतू की बातें मत करें। केवल इतना कह सकता हूं कि आपको अपने कर्म पर विचार करना पड़ेगा। आपके विधायक के साथ थाने में मारपीट होती है, आपको एक फ़ोन करने को मौका नहीं मिलता उस विधायक को। आपका विधायक 11 दिन अनशन पर बैठता है, आपको एक फ़ोन करने का अपने विधायक को मौका नहीं मिलता है कि उसको हाल चाल ले लें। आपके विधायक का एक्सीडेंट होता है पीजीआई के पास, संजय गांधी में भर्ती होता है आपका विधायक। द हिंदू जैसे पेपर में मुख्य पृष्ठ पे छपता है पट्टी बंधे लहू लिहान आपका विधायक। आपको एक फ़ोन करने का मौका नहीं मिलता है और आप नीति की बात करते हैं, आप सिद्धांत की बात करते हैं, आप कार्यकर्ता हित की बात करते हैं। आप केवल अपने की बात करते हैं और अपने परिवार से बाहर आप नहीं निकल पाते हैं और अपने समाज से बाहर आप नहीं। दिल में दर्द राकेश प्रताप सिंह के बहुत दिनों से था, जख्म कुरेद दिया गया राज्यसभा के चुनाव में। नहीं,
राज्यसभा के चुनाव में जख्म नहीं कुदैया गया जब रामचरित मानस फड़वाई गई, जलवाई गई, भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी की गई और हद तो तब कर दिया गया जब सदन में पास हुआ कि हम सब लोग अयोध्या चलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी सबको लेके चलेंगे, दर्शन कराएंगे। और समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुझे नहीं जाना है समाजवादी पार्टी के विधायकों को। उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में नहीं गया। जहां राम के दर्शन को रोका जा रहा हो, जहां अयोध्या जाने से मना किया जा रहा हो, वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं, इन्हें भले ही समाजवादी पार्टी ने आज निष्कासित कर दिया हो, लेकिन जो इनका आत्मविश्वास है वो पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। और इनका कहना है कि इनके लिए जो इनकी पूंजी है वो इनके क्षेत्र की जनता है, जिन्होंने इनको 3 बार लगातार विधायक बनाया है। आगे की राह क्या होगी? क्या राकेश प्रताप सिंह की विधानसभा सदस्यता बरकरार रहेगी या फिर ये बीजेपी का रुख करेंगे? क्या कुछ घटनाक्रम होगा, इस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर यूपी की राजनीति से है कि समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नदी टीवी, लखनऊ। यूपी